हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन मैथ्स क्लासेज। स्वागत है आपका। देखिए, आज का हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन का है। पिछला टॉपिक भी हमारा फैक्टराइजेशन का ही था। क्लास 8 की बुक के यूनिट 14 फैक्टराइजेशन आज हम करेंगे आइडेंटिटीज के बेस के ऊपर। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। जो हमारी आइडेंटिटीज है, जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटीज भी है, उन्हीं को यूज करके हम, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के अपोजिट है। मल्टीपल का अपोजिट है फैक्टर, एंड फैक्टर का अपोजिट है मल्टीपल। किसी भी नंबर को मल्टीपल के रूप में लिखना, किसी भी नंबर गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टर करके मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। और कोई भी हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल गिवन है और उनको मल्टीप्लाई करके हम एक सिंगल रूप में लिख देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन और फैक्टराइजेशन एक प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसमें आप मल्टीपल करके उनको सिंगल फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकली रूप में बताऊंगा आपको कि 3 into 5 इनको मल्टीपल करते हैं तो हम 15 लिखते हैं, तो ये तो हुआ मल्टीपल। और इन्हें वापस इस रूप में लिखा जाता है तो ये फैक्टराइजेशन होता है। ये पिछले टॉपिक में बताया था। अब आज कुछ मल्टीपल वाली और फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके इसी टॉपिक को फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इन्हें जब इंटू किया जाता है तो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस बी अगर इन्हें मल्टीपल किया जाता है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब ये इस रूप पे ये है आपका मल्टीपल, और हमें इस तरीके से अगर गिवन है और हम इसे वापस इस तरीके से लिखते हैं तो ये है फैक्टराइजेशन, ये है मल्टीपल एंड ये है फैक्टर। इस स्टेज को वापस इस रूप में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन, फैक्टर, एंड इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ये है मल्टीपल। एक आधा एग्जाम्पल लेकर के हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये गिवन होगा। मल्टीपल वाली एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्म गिवन होती थी और ये फॉर्म फाइंड आउट करनी होती थी। हमें फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज के अंदर इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे और हमें कन्वर्ट करके इस फॉर्म के अंदर उन्हें लिखना होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये हमें देखिए, अब इससे कंपैरिजन करना है हमें। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है हमारा, b का स्क्वायर, 16 को आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है। 16 को लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर, 4 into 4, 4 into 4, 4 4 जा 16। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। मिडिल सेंटर में क्या होगा आपका 2ab, यानी 2 into a into b, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के मल्टीपल का डबल। तो यहां पर बिटवीन 2 into फर्स्ट नंबर है x आपका और सेकेंड नंबर है आपका 4। तो इन्हें मल्टीपल कीजिए आप, इन्हें मल्टीपल किया तो 8x, जो कि आपके गिवन क्वेश्चन के अंदर है।
अगर ऐसा होता है तो आप इसे x प्लस 4 का होल स्क्वायर या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 4। तो ये जो रूप हुआ ये आपका इसका फैक्टर करने के ऊपर हमें फाइंड आउट हुआ, यानी मल्टीपल के रूप में। और लीजिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक्सरसाइज में से ले लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर इसी 1 का आपका 6 लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर 16 सी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से बिकॉज लगा करके आपको फॉर्मूला लिखना है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए आप ए स्क्वायर ये फर्स्ट नंबर, इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आप 11b का स्क्वायर माइनस है, तो माइनस है तो ये प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी सेकंड देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर। प्रॉपर्टी सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ भी हमारे पास ये माइनस है। तो फर्स्ट ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर के रूप में लिखा, और इस थर्ड नंबर को भी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं अपन। ये 4c का स्क्वायर। बिटवीन नंबर होना चाहिए इन बोथ के इंटू का डबल, 2 इंटू फर्स्ट नंबर 11b इंटू सेकेंड नंबर 4c। इनका इंटू करके देखिए आप, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88 BC, बिल्कुल सही है। इनका मल्टीपल इसके इक्वल है, सो हमारे एज इट इज फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो देखा इस तरीके से इस आइडेंटिटीज के आधार के ऊपर हम बहुत ही आसानी से इनके फैक्टर्स कर सकते हैं, आसानी से हम फैक्टर्स कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसी में से मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8। ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। हाँ जी, ये इसी रूप में गिवन है हमें, इसी फॉर्म में गिवन है हमें। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिखे अपन, स्क्वायर के रूप में लिखे इसे अपन, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे आप, पावर से पावर इनटू होएगी। ये पावर की वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इस प्रकार से ब्रैकेट खोल करके पावर्स को आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो आप जो भी एक्सपोनेंटल एंड पावर्स वाला वीडियो देख करके इसे आप समझने का प्रयास करें। और बिटवीन नंबर वही होता है आपका, इन बोथ नंबर्स के इंटू का, इन दोनों के इंटू का डबल, 2 इंटू
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आपके पास यही है यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टी लेते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ जी, टू नंबर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी को इंटू करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें जो गिवन क्वेश्चंस होंगे फैक्टराइजेशन के लिए वो इस मेथड पर होंगे, इस फॉर्म के अंदर होंगे। अगर हमें टू नंबर्स गिवन है और स्क्वायर में है वो नंबर्स और बिटवीन माइनस साइन है, तो आप उन्हें इस तरीके से एक बार प्लस और एक बार माइनस में डायरेक्ट इस आइडेंटिटी के माध्यम से लिख सकते हैं। इसे ही हम उनका फैक्टराइजेशन करना मानेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इसे आप स्क्वायर के रूप में लिख लें। 4p का की जगह लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। इस तरीके से हम इन्हें स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे और बिकॉज लगा करके आप ये आइडेंटिटी लिखिए। बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर ए की जगह है 2p और b की जगह है 3q। एक बार इन्हें आप प्लस में लिख दें, देयरफॉर एक बार इन्हें आप प्लस में लिख दें और एक बार इन्हें आप माइनस में लिख दें। हो गया आपका फैक्टर। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड का सेकंड। इसमें है आपका 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास क्या हो रहा है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर है, बट 63 को आप स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। ये कंप्लीटली स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ऐसी पोजीशन में फिर आप क्या करें, ऐसी पोजीशन के अंदर आप जो पिछले वीडियो में कॉमन मेथड बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन मेथड को यूज करेंगे इसमें। तो कॉमन मेथड के तहत आप इनमें से ऐसा नंबर कॉमन निकाल लीजिए जो बोथ नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो। तो यहां पर हमारे पास 63 एंड 112, 63 एंड 112, 63 एंड 112 बोथ नंबर्स जो है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहे हैं बोथ नंबर्स। 7 9 जा एंड 7 1 जा 7 और 7 6 जा, ये दो बोथ नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 इनमें से कॉमन निकाल करके बाहर लिख दीजिए आप, या फैक्टर करके लिखूं पहले मैं। 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू 16 इंटू बी स्क्वायर, ये फैक्टर करके लिखिए। और फिर बोथ में से 7 कॉमन निकाल लिया। 7 कॉमन निकालने के बाद में ये 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। अब आप इन्हें स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं।
3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। इस तरीके से आप लिखिए, ये आपका 3a प्लस 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट आप स्क्वायर के रूप में इन्हें नहीं लिख सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉमन मेथड्स आप में यूज करके और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखिए इसी तरीके के कुछ टेक्निकल सवाल और है आपके सामने। इसी सेकंड का क्वेश्चन नंबर है 5th। L प्लस m का स्क्वायर माइनस L माइनस m का स्क्वायर। तो यहां पर तो बहुत सीधा कार्यक्रम है। आप का ये कंप्लीट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। एक बार इसके साथ इसको प्लस कर दीजिए, एक बार इसके साथ इसको माइनस कर दीजिए, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। देयरफॉर ये आपका a के इक्वल है और ये आपका b के इक्वल है। तो एक बार आप इनको प्लस कर दीजिए और दूसरी टाइम इनको माइनस कर दीजिए। तो प्लस करते हैं तो अपन L प्लस m ब्रैकेट में लिखिएगा। आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलती होने के चांस हो सकते हैं। एक बार इनको प्लस कर दिया आपने और ये सेकेंड टाइम इनको माइनस कर दिया। एक बार बोथ नंबर्स को, इसको और इसको प्लस कर दिया और एक बार इनको माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ब्रैकेट खोल करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। L प्लस m प्लस L माइनस m और इसी तरीके से L प्लस m माइनस L प्लस m। यहां ब्रैकेट खोला, L ऐसा का ऐसा और ये भी ऐसा का ऐसा। यहां माइनस का साइन है इसीलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। L प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए। लाइक टर्म को सिंप्लीफाई किया, m प्लस का m माइनस का कैंसिल हो गया। यहां रह गया 2l इंटू, यहां पर l से l कैंसिल हो गया, 2m इक्वल टू 4ml। इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा अलग रूप में हमारा सवाल हमारे सामने आया। और इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये 8 नंबर 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc एंड 49c स्क्वायर। ये सवाल है हमारे पास। अब ये सवाल है तो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का सवाल है, जो आइडेंटिटी जो है उसी के आधार पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये स्क्वायर नंबर है कंप्लीट, ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं कि देखिए बी सी और ये बी सी इंटू है। तो इन लास्ट वाली 3 टर्म को एक साथ लिख करके हम इसे आइडेंटिटी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। 25 a स्क्वायर को एज इट इज लिखो, यहां माइनस कॉमन लेकर के आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट में रह गया 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। अब देखिए आप यहां पर इसे आप, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आप,
और इसे भी आप 7c का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप 7c का स्क्वायर 7c इंटू 7c इक्वल टू 49c स्क्वायर। अब इन बोथ नंबर्स के मल्टीपल का डबल बीच में होना चाहिए, तो 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2b इंटू 7c ये 28 bc के इक्वल हो गया। ये तो इसके इक्वल हो रहा है, इट मीन्स हो गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। और यहां पर ये जो 25 है हमारे पास, 25 को लिख दीजिए आप 5a का स्क्वायर और बीच में बिटवीन है माइनस साइन। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, यहां पर इसके लिए, बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। देयरफॉर अब ये कंप्लीट एक नंबर स्क्वायर में है, ये नंबर स्क्वायर में है, तो यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो 5a के साथ में एक बार इसको प्लस कर दीजिए आप, 2b माइनस 7c एक बार प्लस कर दिया, और 5a एक बार 2b माइनस 7c एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ब्रैकेट खोल करके लिख दीजिए 2a प्लस 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड 5a माइनस 2b प्लस 7c। इस तरीके से कुछ सवालों के अंदर आपको थोड़ा सा इस तरीके का वाइब्रेशन परिवर्तन नजर आ सकता है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 14.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड 5 क्वेश्चंस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हें बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।